हेलो दोस्तों, आप सभी का सिंघाल मैथ्स में स्वागत है। और आज देख रहे हैं फिर से आपका शेषफल प्रमेय है। शेषफल प्रमेय में यानी रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग टाइप 2 का क्वेश्चन कर रहे थे। और टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग कर चुके थे। सबसे पहले उसका जो भी कंसेप्ट था हम बता दिए थे, फिर क्वेश्चन कर रहे थे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक टाइप 2 में कर लिए थे। देखिए, ये क्वेश्चन हो गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन। इसमें हम बताए थे हमेशा ऊपर में देखना है, अगर नीचे से ज्यादा हो तो बाबू भाग देकर शेष को हम लोग लिखने का काम करते हैं। देखिए, जैसे 9 पे पावर बाबू 19 है और बट्टे में, ओ सॉरी, प्लस यहाँ पे 6 भी है और बट्टे में 8 से भाग करने पर शेष पूछ रहा है क्या होगा। गौर करिएगा, इतना को 8 से विभाजित करना है, मतलब बट्टे में 8 से भागा देना। तो आप देखिए यहाँ पे 9 पे पावर 19 है। 9 को 19 बार लिख के गुना करके फिर 6 जोड़ के फिर भागा लगाएंगे, काफी समय लगेगा। तो हम लोग जानते हैं जो ऊपर में नीचे से अगर बड़ा है, बाबू पढ़े हैं जो ऊपर में, जिनको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग इसका पहले पहला वीडियो देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। पहला वीडियो देखिएगा, दूसरा कंफर्म समझ में आने लगेगा। देखिए, 8 से इसमें भागा लगाएंगे। 8 एकम 8, बाबू शेष कितना बचेगा? 1। हमको सिर्फ शेष से मतलब होता है। जब शेष निकालते हैं तो हमें सिर्फ शेष से मतलब होता है। तो इसलिए यहां पर ऊपर में बड़ा है, ठीक है। अगर भागा लगाएंगे तो 8 एकम 8, शेष बाबू कितना? 1। और 1 पे पावर 19 कितना होगा? 1 ही होगा। 1 पे पावर कुछ भी होगा तो 1 ही होगा। प्लस 6 में तो 8 से भागा लगेगा नहीं, तो 6 ही रहेगा, बट्टे में 8। यानी कंप्लीट ऊपर में देख रहे हैं 7 बट्टे 8। अब ऊपर में 7 है बाबू, नीचे में 8 है। तो आप भी जानते हैं जो 7 में 8 से भागा नहीं लगेगा, यानी ऊपर में अब छोटा हो गया। इसका मतलब रिमाइंडर मेरा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यही मेरा बाबू क्या होगा? शेष होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका कंप्लीट आंसर। देख रहे हैं क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतना का शेषफल क्या होगा? बहुत गौर कीजिएगा यहाँ पे। 19 पे पावर 100 और बट्टे में 20 है। इसका शेषफल निकालना है, ठीक है। तो आप यहां पर देखिए, 19 पे पावर 100 है, तो 19 को 100 बार लिखकर गुना करके फिर जो है 20 से भागा हम लोग नहीं लगा सकते। तो यहां पर देखेंगे जो 19 में 20 से भागा भी तो नहीं लग रहा है, क्योंकि ऊपर में 19 है, नीचे 20 है। यानी ऊपर में नीचे से क्या है बाबू? छोटा है। छोटा है, उसके बावजूद भी सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम बताए थे जब ऐसा हो तो हम लोग बाबू निगेटिव रिमाइंडर लगाते हैं। क्या करते हैं हम लोग? निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हैं। अब देखिए, ऊपर में छोटा है तो अब कितना छोटा है? तो नीचे से एक छोटा है तो -1 लिखेंगे और पावर में 100 बट्टे में 20। अब देखिए, आप जानते हैं माइनस पे पावर जो है अगर इवन संख्या है, बाबू माइनस पे पावर अगर इवन संख्या है तो हमें प्लस में रिजल्ट मिलता है। अगर माइनस पे पावर ऑड संख्या रहता है तो हमें क्या है? रिजल्ट जो है निगेटिव में मिलता है। तो यहाँ पे पावर में देख रहे हैं जो इवन यानी सम संख्या है, तो इसका मतलब रिजल्ट हमें प्लस में आएगा। यानी 1 पे पावर कुछ भी होता है तो बाबू 1 होता है। इसका मतलब 1 बट्टे में 20। देख रहे हैं जो अब ऊपर छोटा हो गया, नीचे 20 है, ऊपर 1 है। 1 में बाबू 20 से भागा नहीं लगेगा। इसका मतलब है मेरा रिमाइंडर यानी शेषफल कितना होगा? 1 होगा। यानी आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्लियर है? ये भी क्वेश्चन देख रहे हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन है और कितना आसान है। तो हम लोग अभी तक रिमाइंडर पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन बहुत ही आसान लगता है। बाबू आप कंसेप्ट अगर समझ रहे हैं, जितना बता रहे हैं अगर उसको आप अच्छे से समझ लीजिए तो फिर क्वेश्चन में हम पहले ही बोले हैं क्वेश्चन बनाने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो। तो चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6।
इतना का शेषफल क्या होगा? थोड़ा सा कॉमन सेंस यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। देखिए 3 पे पावर 21 बट्टे में बाबू 5, तो ऊपर में 3 जो है नीचे से छोटा है, छोटा है तो बाबू भाग तो लगेगा नहीं। तो निगेटिव अगर यूज करते हैं, निगेटिव रिमाइंडर, जब निगेटिव रिमाइंडर यूज करेंगे तो आप भी जान रहे हैं जो -2 होगा, यानी 3 जो है 5 से कितना छोटा बाबू, तो 2 छोटा है, तो -2 लिखना पड़ेगा। फिर 2 पर पावर 21 जो है, फिर तो 2 को 21 बार लिखना पड़ेगा। फिर तो लैंग्वेज यानी फिर जो है यहाँ पे कैलकुलेशन जो है लंबा दिखेगा हमको। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा बाबू। जैसे 3 है, अगर पावर हम 4 अंदर कर लेते हैं, पावर अगर 4 अंदर कर लेते हैं तो देखिए 4 से भागा लगाएंगे, 4 पचे 20। अब 4 पचे 20 यानी 3 की संख्या 20 गो हो गया, लेकिन यहाँ पर 21 है तो गुना में 3 पर पावर 1 लिख लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब 3 पर पावर 20 और गुने 3 पर पावर 21, गुना में रहता है, बेस समान होता है तो पावर आपस में जुड़ता है, तो ये टोटल जोड़ के 21 पुर जाएगा ना। क्लियर है? अब लिखिए बट्टे में बाबू 5। अब देखिए ये छोटा हो गया। अब 3 पे पावर 4 बाबू होता है 81, 3 पे पावर 4 होता है 81, तो अब तो ऊपर में बड़ा हो गया, बड़ा हो गया इसका मतलब 5 से भागा लगा सकते हैं। 81 में 3 पे पावर 4 बाबू 81, 81 में 5 से भागा लगाएंगे तो 5 से 16 पचे 80। अब शेष कितना बचा बाबू? 1। जब शेष 1 बचा तो 1 पर पावर 5 कितना? 1 ही होगा। 3 पर पावर 1 3 होगा, तो 3 और 1 कितना? 4, और बट्टे में बाबू 5, यानी मेरा रिमाइंडर जो होगा, मेरा शेषफल जो होगा कितना होगा? 4 होगा, क्योंकि अब तो 4 में 5 से भागा लगेगा नहीं। क्लियर है? तो चलिए हम चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, देखिए। फिर अब आपको यहां पर कॉमन सेंस अपना थोड़ा यूज करना पड़ेगा। देखिए 2 है, नीचे से छोटा है बाबू, छोटा है, भागा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। देखिए 2 पे पावर 10, अब देखिए 10 से भागा लगाएंगे, 10 दूना बाबू 20, 10 दूना 20 यानी 2 पे पावर हो गया 20, लेकिन 23 है, 23 है तो 2 पर पावर 3 लिख दीजिए हटा के, 2 पे पावर 3 हटा के लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बट्टे में लिखेंगे 10। अब जरा गौर कीजिएगा, 2 पे पावर 10 होता है 1024 बाबू, 2 पे पावर 10 जो है 1024 होता है, 1024 लिख देते हैं, उसे डायरेक्ट भी बना सकते थे। 1024 पे पावर 2 गुने बाबू 2 पे पावर 3 कितना होता है? 8, और बट्टे में 10। अब जरा गौर कीजिएगा, 10 से इसमें भागा लगाएंगे, 10 एकम 10, 10 दूना 20, शेष बाबू कितना? 4, 4 का स्क्वायर 16 बाबू, 4 का स्क्वायर 16, और 16 गुने 8 128। अब वैसे भी शेष 4 बच रहा है, 4 का स्क्वायर 16, 16 जो है 10 से बड़ा है, तो भाग देकर सिर्फ शेष को भी लिख सकते हैं। 16 में 10 से भागा लगाएंगे, 10 एक 10 बाबू, शेष कितना? 6, 6 अठे 48, और बट्टे में 10, फिर ऊपर बड़ा हो गया तो फिर 10 से भागा लगेगा, 10 चौके 40, शेष कितना बचेगा बाबू? 8, 10 चौके 40, शेष कितना बच जाएगा? 8। और ऐसे देखिए 10 से भागा लगाए, शेष बचा 4, 4 का स्क्वायर बाबू 16, 16 गुने 8 128, और 128 में 10 से भाग देंगे, 12 दहाई 120, 10 गुने 12 120, शेष कितना बचेगा? 8 बचेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका कंप्लीट आंसर। क्लियर है? तो देख रहे हैं क्वेश्चन जो है हर एक टाइप का आपको मिल रहा है, और ये भी बाबू क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और क्वेश्चन देख रहे हैं कितना एक एक लाइन का क्वेश्चन है। लेकिन यही है, जो अपना कॉमन सेंस थोड़ा सा अप्लाई अगर नहीं करिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए 5 पे पावर 501 और बट्टे में 126। ठीक है, अब आप गौर कीजिएगा जरा,
हम एक पीछे बताए थे, जैसे 7 पे पावर 8 है प्लस 1 और बट्टे में 8 है, ठीक है। इसका कैसे बताए थे? बोले थे 7 में तो बाबू 8 से भागा लगेगा नहीं, तो देखेंगे निगेटिव में जाके, निगेटिव में देख रहे हैं, निगेटिव रिमाइंडर से, तो 8 से जो है ये कितना छोटा है, 1 छोटा है, तो लिखेंगे -1, और -1 पे पावर 8 प्लस 1 बट्टे में 8। अब जानते हैं माइनस में जब रहे और पावर इवन है तो रिजल्ट बाबू प्लस में आएगा, तो 1 पे पावर 8 कितना होगा, 1, 1 1 कितना, 2, 2 बट्टे 8, और बाबू जान रहे हैं अब 2 में 8 से भागा नहीं लगेगा, इसका मतलब रिमाइंडर कितना, 2, यही है। तो अब देखिए यहाँ पे 5 है, जैसे देखिए जैसे नीचे में जितना है उससे अगर एक छोटा रहता है तो कितना आसान है बनाना। तो यहाँ पर अपना कॉमन सेंस बाबू अगर अप्लाई कीजिएगा तो देखिएगा 5 पे पावर अगर 3 अंदर कर लेते हैं तो 5 5 5 गुना होके 125 मिल जाएगा, और 125 जो है 126 से एक छोटा है, बहुत आसान हो जाएगा। तो 5 पे पावर 3 अंदर कर लीजिए, तो 3 से अब इसमें भाग लगाना पड़ेगा बाबू। 3 से 3 एकम 3, 2, 3 छक 18, 2, 3 सते 21, यानी 167 गुने 3 जो है इतना मिल जाएगा बाबू। अब बट्टे में 126। अब देखिए ऊपर में 5 का क्यूब बाबू 125, 125 में 126 से भागा नहीं लगेगा, तो निगेटिव रिमाइंडर का यहाँ पर यूज करेंगे। तो 125 जो है 126 से बाबू कितना छोटा है, 1 छोटा है, तो -1 लिखेंगे, पावर में 167 और बट्टे में बाबू 126। अब जरा गौर कीजिएगा रिमाइंडर यानी शेषफल कितना होगा। -1 पे पावर यहाँ पर 167 है, और 167 बाबू विषम संख्या है, तो माइनस पर पावर अगर विषम है तो माइनसे में आएगा। इसका मतलब है जो -1 और बट्टे में 126, और हम बताए हैं जो माइनस में कभी भी आपको शेष नहीं आता है। जब भी माइनस में आएगा ना बाबू, जब भी माइनस में आता है, जब भी अगर माइनस में आ गया शेष, तो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे माइनस में जब भी आ जाएगा तो इसको नीचे में से घटा कर लिखना, नीचे में से घटा के लिखेंगे, कितना बचेगा, 125, यानी आपका बाबू रिमाइंडर जो आएगा 125 आएगा। याद रखिएगा जब भी अगर यहाँ पर आता -3, यहाँ पर आता -3, तो -3 नीचे से घट के 123 लिखा था। क्लियर है? तो देख रहे हैं आपको थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस बाबू लगाना है। देखिए ऐसे कंडीशन में जो है ना, निगेटिव रिमाइंडर जब हम लोग यूज करते हैं तो प्रयास करते हैं जो यहाँ पर एक छोटा के रूप में बना ले। एक छोटा रहता है तो क्या होता है, जो कितना भी पावर है बाबू, तो एक पे कितना भी पावर देते हैं तो एक ही रहता है, तो इसलिए हम लोग कॉमन सेंस लगाए, जो 3 अंदर कर लेंगे तो 125 बनेगा, और 125 जो है 126 से एक छोटा है, तो -1 लिखेंगे। अब -1 पर अगर सम पावर है तो प्लस में 1, -1 पे पावर अगर विषम है तो माइनस में 1। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8। आप लोग वीडियो को हमेशा पूरा देखिए, एक एक क्वेश्चन आपको बाबू समझ में आएगा। और आपको हम पहले ही बोले हैं, क्लास हम स्टार्ट जो किए हैं बिल्कुल बेसिक से किए हैं, बिल्कुल बेसिक से क्लास चल रहा है। तो जो भी न्यू बच्चे हो या अभी मतलब कुछ दिनों से तैयारी कर रहे हो या 1 साल हो गया हो तो भी मैथ अभी तक कंप्लीट नहीं है, तो आप लोग शुरुआत से वीडियो देखिए, थोड़ा सा समय दीजिए और आपका जो है सो मैथ बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान दीजिएगा। 397, बाबू गौर करना, 397 पे पावर 3589, अब प्लस है 5, इसको भाग लगाना है बाबू 398 से। तो पूछ रहा है आपसे शेष क्या होगा। कितना सरा हुआ क्वेश्चन है, देखिए तो अभी जस्ट पीछे पढ़े हैं, जस्ट पीछे पढ़े, जो ऊपर में देख रहे हैं बाबू नीचे से एक छोटा है, नीचे से क्या है, एक छोटा है, तो बहुत ही आसान बन जाता है। तो -1 लिखेंगे पे पावर 3589, ठीक है, प्लस 5 और बट्टे में बाबू 398। अब देखिए जरा गौर कीजिएगा, हम आपको क्या बताए हैं,
जो -1 है, यानी माइनस पे पावर अगर विषम संख्या है, बाबू बताएं, जो माइनस पे पावर अगर विषम संख्या है, माइनस पे पावर अगर विषम संख्या है तो रिजल्ट माइनस में आएगा। यानी -1 पे पावर अगर विषम है तो ये -1 ही रहेगा। -1 + 5 बट्टे में बाबू 398, यानी कहने का मतलब ये आएगा 4 बट्टे में 398। अब 4 में 398 से भागा नहीं लगेगा, इसका मतलब रिमाइंडर यानी शेषफल कितना होगा? 4 हो जाएगा। शेषफल बाबू कितना हो जाएगा? 4। क्लियर है? इससे पिछला भी क्वेश्चन ऐसा ही था, लेकिन वहां पर क्या था, जो थोड़ा सा हमको सेट करना पड़ा था, और यहाँ पर बिल्कुल सेट बैठ रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, 55 पे पावर 105 बट्टे में 54 का शेषफल क्या होगा? देखिए बाबू, क्वेश्चन बिल्कुल सरा हुआ है। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। 55 जो है नीचे से तो बड़ा है, और जब बड़ा रहता है तो हम लोग भाग देकर क्या करते हैं बाबू? शेषफल को लिखते हैं। अगर ऊपर में बड़ा है, कटने वाला है, नीचे से भाग लगने वाला है, ठीक है, भाग लगने वाला अगर है तो हम लोग क्या करेंगे बाबू? हम लोग क्या करेंगे उसमें? अगर लगने वाला है, भाग लगने वाला, तो भाग देकर हम लोग शेष को लिखते हैं। तो 55 में 54 से भागा लगेगा, 54 एकम 54, तो शेष बचेगा 1, और 1 पर पावर 105। तो बाबू 1 पर पावर दुनिया का कितना भी बड़ा संख्या रख लीजिए, लेकिन 1 के होगा, और बट्टे में कितना? 54। तो अब देखिए, यहाँ पर अब 1 में 54 से भागा लगेगा नहीं, मतलब शेष बाबू कितना होगा? 1 होगा। कितना सारा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए आपका कंप्लीट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका कंप्लीट आंसर। क्लियर है? अब देखिए, अब चलेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आपका बाबू है क्वेश्चन नंबर 11। टीचिंग मोड में नहीं हुआ था, टीचिंग मोड में जाके नहीं खोले थे, इसलिए जो सो आज पूरा नहीं है, उस टाइम से ध्यान नहीं दिया। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में बाबू ध्यान दीजिएगा। ऊपर में देख रहे हैं जो नीचे से छोटा है, ऊपर में नीचे से छोटा है, जब छोटा रहता है तो बाबू हम लोग निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हैं। और यहाँ पर जो है अगर पावर थोड़ा बड़ा है, पावर अगर बड़ा दिया रहता है, तो हमेशा मेरा प्रयास रहता है जो निगेटिव रिमाइंडर यूज करेंगे तो वहां पर 1 आना चाहिए। 1 आ जाता है तो बहुत ही आसान होता है। और देख रहे हैं यहाँ पे 25 जो है बाबू 26 से 1 छोटा है, बिल्कुल आसान हो गया, 1 है। 25 जो है 26 से 1 छोटा है, तो -1 पे पावर 82, और बट्टे में बाबू कितना होगा? 26। अब आप ही बताइए, माइनस पे पावर सम संख्या, और जब माइनस पे पावर सम होता है, जब बाबू माइनस पे पावर सम होता है तो उसका रिजल्ट जो आता है मेरा, वो क्या आता है? पॉजिटिव आता है। इसका मतलब पॉजिटिव में 1 होगा, क्योंकि 1 पे पावर कुछ भी डालते हैं तो 1 ही आता है, और बट्टे में बाबू कितना होगा? 26। तो आप बताइए यहाँ पे, अब 1 में 26 से भागा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। और जब नहीं लगेगा भागा, तो यही तो मेरा क्या है? रिमाइंडर है, यानी शेषफल है। शेषफल कितना होगा? 1 होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका कंप्लीट आंसर। क्लियर है? तो अब हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन, और बाबू आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। देखिए, ये भी बिल्कुल सरा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान देना। 67 जो है बाबू 68 से छोटा है, तो 67 में 68 से भागा नहीं लगेगा, तो निगेटिव रिमाइंडर का हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे। क्लियर है? तो अब देखिए, ध्यान देना है, 67 जो है 68 से कितना छोटा है बाबू? 1 छोटा है, तो -1 लिखेंगे। पावर में कितना? 67। पावर में बाबू कितना लिखेंगे? 67। और देखिए प्लस 67 बट्टे में 68। अब ध्यान देना थोड़ा, -1 पे पावर विषम संख्या है तो माइनस में ही 1 आएगा, माइनस में 1 आएगा, प्लस 67 और बट्टे में बाबू 68। क्लियर है? अब आप देखिए, -1 और प्लस 67 है, तो ये -1 हो जाएगा इसमें से, 66 बट्टे 68। और आप लोग जानते हैं बाबू, जो 66
में 68 से अब भागा नहीं लगने वाला है। इसका मतलब रिमाइंडर जो आएगा, शेषफल जो आएगा वो कितना आएगा, 66 ही रह जाएगा। आंसर हो जाएगा 66 और वो आंसर आ जाएगा 66। अब देखिए कुछ आदमी के मन में सवाल उठ रहा होगा, और कुछ आदमी के मन में सवाल उठ रहा होगा यहाँ पर तो निगेटिव रिमाइंडर का यूज करके -1 पे पावर 67 लिख दिए, लेकिन ये भी तो 67 है। 67 है तो ये 68 से तो छोटा है। 68 से बाबू एक छोटा है, तो यहाँ भी तो हम रिमाइंडर निगेटिव वाला यूज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। 67 जो है 68 से एक छोटा है तो -1 लिख दीजिए। और आप लोग जानते हैं बाबू, आप लोग जानते हैं यहाँ पे जो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा बाबू, माइनस हो जाएगा। प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट -1। क्लियर है, क्या लिख सकते हैं, -1। और बट्टे में कितना है, बट्टे में 68। अब देखिए -1 पे पावर 67 तो -1 और -1 और बट्टे में बाबू 68, तो ये हो जाएगा -2/68। और आप जानते हैं माइनस में जो है शेष नहीं होता है। और बाबू जब भी माइनस में आता है तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे से घटा कर लिखते हैं। बताए थे, क्वेश्चन करा चुके हैं। नीचे से क्या करते हैं, घटा कर लिखते हैं। 68 में से 2 चला जाएगा, 66। आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू, 66। क्लियर है। ये भी क्वेश्चन देख रहे हैं जो पूछा हुआ क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन हम एक टाइप का, हर एक टाइप का इसमें देख रहे हैं जो पूछा हुआ क्वेश्चन है। इतना ना क्वेश्चन हो जाता है, इतना ना आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर भूलने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन बाबू। और अगला क्वेश्चन आपका होगा क्वेश्चन नंबर 13। ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन, बिल्कुल सरा हुआ क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन पीछे सेम डिजिट में किए हैं, पावर कुछ भी हो सकता है अलग। देखिए 25 है, 26 से एक छोटा, तो बाबू -1 लिखेंगे। पावर 25 और बट्टे में 26। अब देखिए -1 पे पावर विषम है, -1 पे पावर विषम है तो माइनस में ही 1 आएगा और बट्टे में 26। और जानते हैं जब माइनस में आता है तो क्या करते हैं, नीचे से घटा कर रिमाइंडर लिखते हैं। इसका मतलब रिमाइंडर बाबू कितना होगा, 25 होगा। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 25। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान देना है। 13 हो गया, 14 नंबर। देखिए बिल्कुल सरा हुआ क्वेश्चन है। 17 जो है, 17 नीचे से एक छोटा, -1 पे पावर 2000, डायरेक्ट भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए माइनस में है, माइनस में तो और पावर है सम। अब पावर सम रहता है तो रिजल्ट आता है पॉजिटिव, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। इसका मतलब प्लस में 1 बट्टा में 18। जब ऊपर में प्लस में आया, पॉजिटिव आया, और अब नीचे से भागा लगबे नहीं करेगा। जब भागा नहीं लगता है इसका मतलब ऊपर वाला जो होता है क्या होता है बाबू, रिमाइंडर आ जाता है, यानी शेषफल आ जाता है। शेषफल कितना होगा, 1 होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। क्लियर है बाबू। अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आपका होगा क्वेश्चन नंबर 15। चलिए ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। संख्या इतना को इतना से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। क्वेश्चन देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा है बाबू, बिल्कुल आसान है। 3257 पे पावर 683 बट्टा में 3256, यही ना है। अब देखिए ऊपर में जो है नीचे से बाबू बड़ा है, बड़ा है तो भागा लगेगा। अब भागा लगेगा तो भागा लगाकर क्या करते हैं हम लोग बाबू, शेष को लिखते हैं। भागा लगाकर क्या करते हैं, शेष को लिखते हैं। लिखिए शेष को, भागा लगाकर शेष को लिखेंगे। 3256 एकम 3256, 57 है तो शेष कितना, 1। 1 पर पावर जो है, 1 पे पावर कुछो डालेंगे तो 1 के ना आएगा। बट्टा में बाबू 3256।
अब आप बताइए, 1 में 3256 से तो भागा लगेगा नहीं। इसका मतलब आपका रिमाइंडर जो आएगा, आपका बाबू रिमाइंडर जो आएगा, वो कितना आएगा शेषफल? 1। ऑप्शन नंबर बी। तो कंसेप्ट बाबू समझ गए तो क्वेश्चन जो है सो धुआं धुआं हो जाएगा। खाली आप लोग वीडियो रेगुलर देखिए और शुरुआत से देखिए, मजा आएगा। आप जैसे रिमाइंडर पर हैं तो टाइप 1 टाइप 2 ऐसे करके देखिए। अगर 20 से कहीं से उठा के वीडियो देखिएगा तो कंसेप्ट अगर नहीं पता है, जब क्वेश्चन बनाने का सिस्टम ही नहीं पता रहेगा तो फिर क्वेश्चन आपको हार्ड लगेगा। इसलिए कहीं भी पढ़िए, शुरुआत से पढ़िए, अब्सेंट मत कीजिए, टॉपिक वाइज वीडियो देखिए, मजा आएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन बस हो गया, यानी टाइप 2 खत्म हो गया मेरा। टाइप 2 में 15 क्वेश्चन था। अब देखिए टाइप तीसरा, और इस तरह का जो क्वेश्चन है बाबू, इस तरह का जो क्वेश्चन है, ये आपको दे दिया गया फैक्टोरियल में। और फैक्टोरियल हम लोग पढ़े हैं बाबू, जैसे बताए थे, जो फैक्टोरियल 5 है। फैक्टोरियल का सिंबल जो है ना, ये फैक्टोरियल 5, और इसको भी जो है ना फैक्टोरियल 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है, दोनों का मतलब फैक्टोरियल 5 ही है। और पढ़े थे फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है बाबू? तो 1 से 5 तक का गुना, 1 से 5 तक का गुना। बताए थे बाबू फैक्टोरियल जैसे 50 है, इसका मतलब क्या? फैक्टोरियल 50 का मतलब बाबू क्या होता है? 1 से लेकर 50 तक का गुना, यही ना। फैक्टोरियल एन का मतलब बाबू क्या होता है? 1 से लेकर एन तक का गुना। यूनिट डिजिट में पढ़े हैं, यूनिट डिजिट में हम पढ़ा चुके हैं। फैक्टोरियल 1 का मतलब बाबू कितना होता है? 1 होता है। फैक्टोरियल 0 का मतलब कितना होता है? 1 होता है। क्लियर है? चलिए तो अब क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल सरा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल सरा हुआ, मतलब सरा हुआ। क्लियर है? देखिए ना, बनाएंगे आपको समझ में आ जाएगा, बनाएंगे समझ में आएगा। तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और जो भी बच्चे देख रहे हैं, अगर बाबू चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को अधिक से अधिक इसलिए बोल रहे हैं शेयर करने के लिए, क्योंकि सब्सक्राइबर अगर कुछ इस पे आ जाता है, अभी जान रहे हैं जो नया चैनल बनाया है और अभी शुरुआत किया है, तो क्या है, जो 1 जून से वैसे हम सोचे हुए हैं, जो 51 दिन का एक मैराथन चलाया जाए, जिसमें 51 दिन में पूरा मैथ जो है आपको पढ़ाया जाएगा। तो उसमें वैसे बच्चे पढ़ेंगे और वीडियो को देखेंगे जो बच्चे कुछ दिनों से 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो भी उनका मैथ जो है थोड़ा सा परेशानी कर रहा है। और उसके बाद जो अभी फिलहाल तुरंत एग्जाम है जिनका 1 महीने में 2 महीने में, वैसे बच्चे देखेंगे, ताकि मैथ 51 दिन में फुल कंप्लीट उनका रिवीजन हो जाएगा। तो एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करने की उम्मीद होगी। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका फैक्टोरियल 1 है, यहाँ पे देखिए गौर कीजिएगा। फैक्टोरियल 1 का मतलब कितना होता है बाबू? फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 होता है, बताया है। और 1 में 12 से भागा नहीं लगेगा तो 1 ही लिखना है। ठीक है? शेषफल लिखते हैं ना हम लोग, भाग नहीं लगेगा तो वही मेरा शेष है, भाग देकर शेष को सिर्फ लिखते हैं। देखिए फैक्टोरियल 2 का मतलब बाबू 1 गुने 2, और 2 में 12 से भागा नहीं लगेगा तो 2 रह जाएगा। फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 का मतलब बाबू होता है 1 से 3 तक का गुना। ठीक है, 1 से 3 तक का गुना। तो 1 गुने 2 गुने 3 करेंगे हम लोग तो कितना आएगा? 6 आएगा। 1 गुने 2 गुने 3 करेंगे तो 6, और 6 जो है 12 से नहीं कटेगा तो मतलब 6 रह जाएगा। फैक्टोरियल 4, बाबू फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4। 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 कीजिएगा तो 24 आएगा। और 24 में 12 से तो भागा लग जाएगा। 24 जो है 12 से बाबू पूरा पूरा कट जाएगा। जब पूरा पूरा कट जाता है तो इसका मतलब शेष 0। जब पूरा पूरा कट जाता है तो शेष क्या होगा बाबू? 0 होगा। और फैक्टोरियल के केस में जब एक बार 0 आ गया ना, तो आगे बाबू हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा। हमेशा आगे क्या आएगा? 0 ही आएगा। इसलिए क्या करना है? आगे छोड़ देना है। और बट्टे में 12। क्लियर है?
अब देखिए जोड़ेंगे ऊपर में 1 2 3 6 9 और नीचे में बाबू 12। तो आप ही बताइए, जरा सा कॉमन सेंस लगाइएगा, जो 9 में अब 12 से बाबू भागा लगेगा क्या? 9 में 12 से तो भागा नहीं लगेगा। तो आप जानते हैं जो नीचे से अगर ऊपर में छोटा आ गया, मतलब यही मेरा क्या होगा बाबू? शेषफल होगा, यानी रिमाइंडर होगा। क्लियर है? तो ऊपर में कितना आएगा? 9। मेरा यही तो रिमाइंडर है, यही क्या है? शेषफल है। चलिए, कितना आसान क्वेश्चन था, लग रहा था भारी है। जो बच्चे शुरुआत में हैं, अभी फर्स्ट अटेम्प्ट देख रहे हैं, तो उनको लगता होगा जो ये दिया गया कैसे सॉल्व होगा। देखिए न, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक है? और ये यूनिट डिजिट में हम लोग फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है नहीं होता है पढ़े हुए हैं, तो इसलिए आप लोग नंबर सिस्टम अभी बाबू पढ़ रहे हैं। तो यूट्यूब पे जैसे प्ले लिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पे नंबर सिस्टम फाइल है। ठीक है? नंबर सिस्टम खोलेंगे तो नंबर सिस्टम में पहले पहला वीडियो से लेकर स्टार्ट से देखना शुरू करिए, और देखिए जितना भी चीज है आपको बिल्कुल क्लियर होते चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। इस टाइप को पूरा कंप्लीट कर ही देते हैं, और फिर जो है सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ये टाइप तीसरा कंप्लीट कर दे रहे हैं। देखिए बाबू, फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब 1 से 3 तक का गुना मतलब 6। 6 में 8 से तो भागा लगेगा नहीं, तो 6 रह जाएगा। फैक्टोरियल 4 का मतलब बाबू 24, और 24 जो है, 24, 24 जो है 8 से पूरा पूरा कट रहा। अब बाबू जब पूरा पूरा कट जाता है तो शेष लड्डू आता है, यानी जीरो आता है। और जब बताए हैं जो एक बार जीरो आ गया ना, ये हमेशा आगे जीरो ही अब आएगा। और बट्टे में कितना बाबू? 8। क्लियर है? अब देखिए जोड़ेंगे 6 2 8 1 9 और बट्टे में 8। अभी भी देख रहे हैं जो ऊपर में नीचे से बाबू बड़ा है, और जब ऊपर में नीचे से बड़ा रहता है तो भाग तब तक लगाना है जब तक कि ऊपर में छोटा ना मिल जाए। देखिए 9 में 8 से भागा लगाएंगे तो 8 एकम 8, शेष कितना बाबू? 1 बचेगा, मतलब मेरा रिमाइंडर क्या होगा? 1 होगा। क्लियर है? रिमाइंडर मेरा कितना होगा बाबू? 1 होगा। चलिए अब हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन, और देख रहे हैं ये भी एसएससी एलडीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन है ना, बहुत ही जो है सो, मतलब जैसे रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर में क्या है, जो जितना टाइप का क्वेश्चन अभी तक एसएससी हो, रेलवे हो, चाहे जो भी एग्जाम है कॉम्पिटेटिव जिसमें पूछा गया, रिमाइंडर मेरा पढ़ाने का मतलब हो गया, अगर रिमाइंडर जैसे हम पढ़ा रहे हैं अगर पूरा पढ़ लिए तो रिमाइंडर का क्वेश्चन चाहे जो भी एग्जाम हो देगा, मतलब रिमाइंडर छूटेगा नहीं। क्लियर है? उतना जो है सो हम पढ़ा रहे हैं आपको। अगला है क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए फैक्टोरियल 1 का मतलब बाबू 1 होगा, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 होगा, 3 का मतलब 6 होगा, 6 में तो 7 से भागा नहीं लगेगा। फैक्टोरियल 4 का मतलब बाबू बताए हैं 24, फैक्टोरियल 4 का मतलब 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 करेंगे 24, और 24 में 7 से भागा देंगे तो सत्या 21, सत्या 21, शेष बाबू कितना बचेगा? 3। फैक्टोरियल 5 बाबू, फैक्टोरियल 5 का मतलब 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5, 120, और 120 में 7 से भागा लगाएंगे, 120 में 7 से भागा लगाएंगे तो 7 एकम 7 बचेगा 5। ठीक है? और 7 सत्ते 49, शेष बाबू 1। फैक्टोरियल 5 के बाद फैक्टोरियल 6 बाबू, फैक्टोरियल 5 के बाद फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 का मतलब 720, और 720 में 7 से भागा लगाएंगे, 720 में बाबू 7 से भागा लगाएंगे तो देखिए 7 एकम 7, 7 दूना 14, शेष कितना बचेगा? 6 बचेगा। उसके बाद फैक्टोरियल 6 हो गया, फैक्टोरियल 6 का मतलब बाद जो है फैक्टोरियल 7 होगा, फैक्टोरियल 7 का मतलब बाबू कितना हो जाएगा? 720 गुने 7, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7 करेंगे ना फैक्टोरियल 7 का मतलब, तो जानते हैं 1 से 6 तक का गुना आया 720। अब फैक्टोरियल 7 का मतलब जो है 1 2 3 4 5 6 7। आपको समझ आ रहा होगा, लेकिन हमें लगता है लिख देना चाहिए। देखिए 1 से 6 तक का गुना 720, और 7 से गुना कर लेंगे मतलब फैक्टोरियल 7 का वैल्यू जो है 7 दूना 14, 7 सत्ते 49 1 50, इतना। ठीक है? 50 140, 50 140 में 7 से भागा देंगे तो बाबू पूरा पूरा कट जाता है।
और जब एक बार पूरा पूरा कट गया, जब बाबू एक बार पूरा पूरा कट गया, जब एक बार पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब है शेष जीरो। एक बार पूरा पूरा कट गया तो आगे हमेशा अब कटता रहेगा। और बट्टा में बाबू कितना, 7। अब ऊपर में जोड़िए, 3 6 9 3 12 1 13 6 19, 19/7। बाबू भागा लगाएंगे, 7 दूना 14, 7 दूना 14, शेषफल कितना, 5। 14 5 19 होता है। क्लियर है? ए ए लड़का, अथी ले आओ, केबिल। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। अब ध्यान देना, ठीक है। देखिए, हम्म, एक एक, दो का मतलब अब दो, तीन का मतलब 6, 4 का मतलब 24, 24 में 14 से भागा लगाएंगे, 14 एकम 14, बच गया शेष 10। 5 का मतलब 120, फैक्टोरियल 5 का मतलब बाबू यादें हो जाता है। फैक्टोरियल 5 का मतलब 120, 120 में 14 से भागा लगाएंगे, ठीक है। 14 सत्ते 98, 14 अठे 112, शेष बाबू कितना, 8। फैक्टोरियल 6 का मतलब 720, 720 में 720 में आप बाबू भागा लगाएंगे 14 से। देखिए 14 पचे 70, 2, 14 एकम 14, शेष कितना बाबू, 6। 720 के बाद फैक्टोरियल जब 7 लेंगे, फैक्टोरियल 7 का अभी जस्ट देखे थे पिछला क्वेश्चन में 50 140 आता है। फैक्टोरियल 7 का मतलब बाबू 1 से 7 तक को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 50 140। अब 50 140 में 14 से भागा देंगे, 14 तिया बाबू 42, 14 तिया 42, बच गया 8, 14 छके 84, जीरो तो जीरो, पूरा पूरा कट गया। जब पूरा पूरा कट गया तो मतलब शेष जीरो। एक बार जीरो आ जाएगा तो मतलब आगे हमेशा जीरो ही आएगा। क्लियर है? अब देखिए, और बट्टा में बाबू कितना, 14। बट्टे में कितना लिखना है, 14, बट्टे में 14। अब देखिए, 2 1 3 6 9 और 10 19, 1 20 27, 27 6 33 और बट्टे में 14। अब भागा लगाएंगे, 14 दूना 28, ऊपर बड़ा है तो अभी भागा लगेगा। 14 दूना 28, तो शेष कितना बचा बाबू, 5। शेष कितना, 5, रिमाइंडर 5, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी है। क्लियर है? इसमें कहीं से कोई डाउट है बाबू क्या? टाइप 3 भी हो गया कंप्लीट आपका। अब आगे जो मिलेगा मेरा टाइप, ओ इसमें और है, नहीं नहीं बात खत्म हो गया यहाँ पे, इतना ही है। अब आगे जो है मेरा टाइप 4 होगा, और टाइप 4 का पहले कंसेप्ट लेंगे, बताएंगे आपको, उसके बाद फिर जो है हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। और अभी तक जितना भी क्लास हो रहा है तो आप लोग सारे क्लास को देखिए। अब बाबू बार बार बोल रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर कीजिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगला वीडियो के साथ।